हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराधा मैथ्स गुरुकुल। आज मैं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज 15.2 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर x माइनस 40 डिग्री, x माइनस 20 डिग्री एंड x बाई 2 माइनस 10 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे हमको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है और ट्रायंगल का जो एंगल है इन टर्म्स ऑफ x दिया हुआ है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सिंपली है, क्या यहाँ पे दिया हुआ है, सपोज ये ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है। तो एक एंगल जो है वो x माइनस 40 डिग्री दिया हुआ है, दूसरा एंगल क्या दिया हुआ है x माइनस 20 डिग्री, और थर्ड एंगल दिया हुआ है x बाई 2, 1/2x मतलब x बाई 2 माइनस 10 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे हमको x का वैल्यू पता करना है, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सिंपल है, यहाँ पे हम ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी है, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री, उसी को यूज़ करके पता कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री, ठीक है। ये जो तीन एंगल्स है, एंगल ए को हमने x माइनस 40 माना था, बी को x माइनस 20 और x बाई 2 माइनस 10 को c। तो इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, x माइनस 40 प्लस x माइनस 20 प्लस हाफ x माइनस 10 इज इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये जो x है उसको एक साथ लेके आते हैं, तो वो क्या हो जाएगा x प्लस x, ये हाफ x का मतलब क्या हो गया x बाई 2, ठीक है, और माइनस 40 माइनस 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब x प्लस x क्या हो जाएगा, 2x प्लस x बाई 2, और ये 40, 20 और 10 ये तीनों ही माइनस में है, तो तीनों का साइन सेम है, तो उसका जो उस पर जो ऑपरेशन होगा वो एडिशन का हो जाएगा, यानी कि 40 प्लस 20 60, 60 प्लस 10 70, और साइन जो सबके आगे माइनस है इसलिए माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस स्टेप को आगे सॉल्व करेंगे, तो 2x प्लस x बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4x, 4x प्लस x बाई 2, ठीक है। आप लोगों को समझने के लिए मैं तोड़ के लिख रही हूँ, 4x प्लस x बाई 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 4x हो जाएगा, और यहाँ पे x हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2, माइनस 70 इज इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री, सॉरी नॉट डिग्री। अब ये हो जाएगा 5x बाई 2, और माइनस 70 उधर जाएगा तो 180 में ऐड हो जाएगा, तो 180 प्लस 70 कितना हो जाएगा, 250, ठीक है। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू हो जाएगा 250, अब यहाँ पे 2 जो है डिवीज़न में है, तो इधर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा राइट हैंड साइड में, और 5 जो है x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीज़न में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फिफ्टी फाइव जा हाउ मच, 250, और 50 इंटू 2 100, यानी x का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 100। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इफ द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एंगल इज 10 डिग्री, फाइंड द थर्ड एंगल। तो यहाँ पे मान लो कोई ट्रायंगल है जिसका एंगल है, लेट द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल बी एक्स वाई जेड, ठीक है, लेट द एंगल्स बी एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। अब यहाँ पे
एक्स वाई जेड इस तरह से अरेंज किया हुआ है कि ये जो अरेंजमेंट है ये असेंडिंग ऑर्डर में है। इसका मतलब क्या हुआ कि जेड जो है वाई से बड़ा है और वाई जो है एक्स से बड़ा है। तो ये पहला कंडीशन है। और दूसरा है इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव एंगल्स इज 10 डिग्री, यानी कि कंसेक्यूटिव का मतलब जैसे x के बाद y है तो ये एक्स वाई कंसेक्यूटिव एंगल्स हो गया, और y के बाद z है तो y और z कंसेक्यूटिव एंगल्स हो गया। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 10 डिग्री है। तो चूंकि यहाँ पे y, ये जो अरेंजमेंट है असेंडिंग ऑर्डर में है, y बड़ा है, इसका मतलब कह रहा है क्या y माइनस एक्स इज इक्वल टू हाउ मच, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 10 डिग्री है, और z माइनस वाई इज इक्वल टू 10 डिग्री है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमको पता चल गई कि y माइनस एक्स 10 डिग्री और z माइनस वाई 10 डिग्री। और हमको पता है एक और रिलेशनशिप पता है इन तीनों एंगल्स के बीच में कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री है। अगर हम इन तीनों को यूज़ करें तो हमको सॉल्व करके x y z तीनों एंगल्स मिल जाएगा। कैसे, हम देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे y माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 डिग्री, दोनों एंगल्स के बीच का डिफरेंस 10 डिग्री था, और z माइनस वाई इज इक्वल टू 10 डिग्री। तो इससे हम x का वैल्यू पता कर सकते हैं। x इज इक्वल टू, अगर x को हम राइट हैंड साइड में लेके जाएं और 10 को लेफ्ट हैंड साइड में, तो x इज इक्वल टू हमको y माइनस 10 मिल जाएगा। ठीक है, और इससे हमको z का वैल्यू पता चल सकता है। z इज इक्वल टू हाउ मच, 10, और y को हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 10 प्लस वाई। ठीक है, तो x और z का वैल्यू मिल गया। तो अब इसमें अगर हम x और z का वैल्यू पुट करेंगे तो देखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज हाउ मच, 180। तो इसमें पुट करके देखते हैं क्या होता है। तो x का वैल्यू हमको क्या पुट करना है, x का जो वैल्यू है वो हमको पुट करना है, x की जगह लिखना है y माइनस 10, y माइनस 10, y की जगह तो y ही लिखना है, और z की जगह हमको लिखना है 10 प्लस वाई। ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। y प्लस वाई प्लस वाई यानी कि 3y। ठीक है, और माइनस 10 और प्लस 10, तो इन दोनों का साइन डिफरेंट है तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस 10 प्लस 10 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी 3y इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि y इज इक्वल टू हाउ मच, 180 डिवाइडेड बाई 3, जो कि हो जाएगा 60 डिग्री। अब यहाँ पे हमको y का वैल्यू पता चल गया। ठीक है, y इज इक्वल टू कितना पता चल गया, 60 डिग्री। तो x का वैल्यू भी आराम से पता चल जाएगा, क्योंकि x इन टर्म्स ऑफ y क्या है, y माइनस 10। तो 60 माइनस 10 हाउ मच, 50 डिग्री। ठीक है, और z इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ y क्या है, y प्लस 10, यानी कि 70 डिग्री। तो इसका मतलब कि अब हमको तीनों एंगल्स पता चल गए कि क्या क्या है। x इज इक्वल टू 50 डिग्री, y इज इक्वल टू 60 डिग्री, और z इज इक्वल टू हाउ मच, 70 डिग्री। और ये देख रहे हैं हम असेंडिंग ऑर्डर में भी है, 50, 60, 70। सबसे छोटा 50 है, उसके बाद 60 उससे बड़ा है, देन 70, और इनके बीच में जो डिफरेंस है कंसेक्यूटिव एंगल्स के बीच में वो भी 10 डिग्री का है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 2 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स आर इक्वल एंड द थर्ड एंगल इज ग्रेटर देन ईच ऑफ दोज एंगल बाय 30 डिग्री, डिटरमाइन ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो बोल रहा है कि अगर कोई ट्रायंगल ए बी सी है और इसके दो एंगल्स इक्वल हैं, मान लो बी और सी ये दोनों एंगल्स एक्स है, तो इसका थर्ड एंगल है वो
30 डिग्री उससे बड़ा होगा, यानी कि थर्ड एंगल ए क्या हो जाएगा, x प्लस 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमको सारे एंगल्स पता करने हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तो अगर हम ये वाला प्रॉपर्टी लगाते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, यानी सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो हम आसानी से पता कर सकते हैं तीनों एंगल्स। तो एंगल ए क्या है, x प्लस 30, ठीक है, एंगल बी x और एंगल सी भी x इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब यहाँ पे x प्लस एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 3x प्लस 30 इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके देखते हैं। 3x इज इक्वल टू, अब 30 डिग्री राइट हैंड साइड में जाएगा तो 180 माइनस 30 हाउ मच, 150। ठीक है, और x का वैल्यू हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 3। अब 3 से कैंसिल करेंगे, 5 3 ज़ा 15 और 0, यानी x का वैल्यू हो गया 50। ठीक है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं कि हमारा एंगल B जो है वो एंगल C के इक्वल था, और वो क्या था, x, और x का वैल्यू हमारा आ गया 50 डिग्री। ठीक है, अब एंगल A जो है उसके बारे में क्या बता रहा था कि ये जो इक्वल एंगल्स है उससे 30 डिग्री ग्रेटर है, यानी कि x प्लस 30, तो x का वैल्यू तो 50 आ गया है, उसमें हम और 30 ऐड कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 80 डिग्री। तो इसके 3 एंगल्स क्या हो गए, 50 डिग्री, 50 डिग्री, 2 एंगल्स तो सेम है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। इफ़ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द अदर टू, शो दैट द ट्रायंगल इज अ राइट एंगल। सपोज ये ए बी सी है, एक्स वाई जेड है। ठीक है, अब इफ़ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द अदर टू, यानी कि सम ऑफ द अदर टू, यानी मान लिया, हम मान लेते हैं कि y जो है वो बाकी दोनों के सम के बराबर है, यानी y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड है, y जो एंगल है वो x प्लस जेड है। ठीक है, तो अब हमको क्या शो करना है कि ये जो ट्रायंगल होगा ABC वो राइट एंगल ट्रायंगल है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू, शो दैट द ट्रायंगल इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, मान लो ये हमारे पास ट्रायंगल है ABC। ठीक है, अब इसका जो एंगल्स है वो है एक्स वाई जेड। अब बोल रहा है क्या कि अगर मान लो y जो है वो बाकी दोनों एंगल के सम के बराबर है, x प्लस जेड है, तो हमको बताना है, ये प्रूव करना है, शो करना है कि ये जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो एक प्रॉपर्टी हमको इस ट्रायंगल का और भी पता है कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, यानी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू हाउ मच, 180। अब y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड है, तो हम y की जगह x प्लस जेड लिख देते हैं, x प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे हमने क्या किया है कि ये जो y है ना, इसकी जगह पे x प्लस जेड लिख लिया है। ठीक है, अब इनको सॉल्व करते हैं, तो x प्लस एक्स 2x प्लस 2z इज इक्वल टू 180। 2 कॉमन ले लेंगे, यानी कि x प्लस जेड, 2 इंटू एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 180। ठीक है, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, x प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2, जो कि 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, x प्लस जेड जो है वो 90 डिग्री है, और x प्लस जेड किसके बराबर है, y इज इक्वल टू कितना है, y इज इक्वल टू हमने देखा था कि सम ऑफ दी अदर टू एंगल्स के बराबर है, यानी कि x प्लस जेड कितना निकला, 90 डिग्री, यानी y 90 डिग्री हो गया। तो ये
y 90 डिग्री हो गया, मतलब इसका ये जो एक एंगल y था वो 90 डिग्री हो गया। तो किसी भी ट्रायंगल का अगर कोई एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।